बहुत बार आपने कहीं देखा होगा घर के मेन एंट्रेंस दरवाजे के ऊपर कोई गुड़िया लगाता है काली सी, मंत्र बिंत्र फूक के कोई मंत्र लिखता है, कोई नींबू लटकाता है, कोई घोड़े की नाल लगाता है। अलग अलग प्रथा है ये भारत में, तो मैं तो बहुत बार देखी है मैंने। ऐसा ही एक जर्मनी का एक साइंटिस्ट है नील्स बोर, वह भी अपने टेबल के पीछे घोड़े की नाल लटकाता था। अभी नोबेल प्राइज विनर है या साइंटिस्ट, यह भी अंदर श्रद्धालु, टेबल के पीछे घोड़े की नाल है, दीवार पर ठोक दी है। अब जर्मनी में ऐसा ख्याल है कि अगर घोड़े के पैर की नाल लटका ले घर में या किधर भी, तो परमात्मा से जो भी आशीर्वाद आता है वो बरस बरस के आता है। इसलिए घोड़े की नाल लटकाते हैं घर में, जर्मनी में। अभी अंदर श्रद्धा कह लो या कुछ कह लो, अपने भारत में भी ऐसा ही है। अब भगवान को मालूम उतना सुख आता है या नहीं आता है नाल लटकाने से। अब जिन्होंने लटका ली होगी उनको पता, जाके पूछ लेना। तो हुआ क्या है, एक अमेरिकन वैज्ञानिक मिलने आया है उससे, तो बड़ा हैरान हुआ। नोबेल प्राइज विनर, ये भी साइंटिस्ट, और ऐसा अंदर श्रद्धालु। उसने कहा तुम तो बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हो, नोबेल प्राइज विनर, और तुम ऐसा घोड़े की नाल लगाया है पीछे, टेबल के पीछे, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बड़ा साइंटिस्ट होके अंदर श्रद्धा। मैं भरोसा नहीं कर सकता कि तुम ही हो ये। तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति अंधविश्वासु। यह तो साफ है कि मैं और अंधविश्वास में भरोसा कभी नहीं, मेरा कोई भरोसा नहीं। उत्तर में मेरा उत्तर दे रहा है वह बोर। मैं यह नहीं मानता कि इस नाल से कुछ होने वाला है। तो उसका वो मित्र पूछता है जिससे मिलने आया, जो मिलने आया है, उसने बोला फिर क्यों लटका रहे हो? साधारण सी बात है, कोई भी पूछेगा। अगर तुम रहते तो तुम भी पूछते हो। अगर भरोसा नहीं तो क्यों लटका के रखा है यहां पे पीछे? फिर जवाब में बोर उत्तर देता है उसे, कहता है कि जिसने मुझे यह दिया है उसने कहा कि चाहे तुम भरोसा करो या ना करो, फायदा हो या ना हो, लगा के तो रखो भाई, फायदा तो होगा ही। तुम्हें भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं है, अगर लटका दिए तो हर्ज क्या है? भरोसे का सवाल ही नहीं है। आदमी बड़ा बेईमान है, प्रार्थना भी कर लेता है और भीतर जानता भी है कि कुछ होने वाला नहीं है। स्वाभाविक है, क्योंकि जिसकी तुम प्रार्थना कर रहे हो उससे परिचय नहीं है तुम्हारा। अब प्रेम की बात करते हो, मुलाकात नहीं है। कैसी होगी प्रेम? कैसा होगा? मुलाकात नहीं है तो और प्रेम की बात करते हो।
किसी अनजानी स्त्री से जिसे तुमने देखा नहीं है उसके प्रेम में कैसे पड़ सकते हो तुम? या अगर तुम स्त्री हो तो अपरिचित पुरुष से कैसे प्रेम करोगे? खाली फोन के ऊपर बात करके, जिसका नाम नहीं सुना, जिसका गांव का आता पता नहीं, जिससे तुम कभी मिले नहीं, खाली तस्वीर देख के प्रेम। हो सकता है? इम्पॉसिबल। जिसका तुम्हें पता ही नहीं है, जो है भी नहीं, उससे तुम प्रेम कैसे करोगे? इसीलिए महावीर प्रार्थना की बात ही नहीं करते। वे कहते हैं ऐसा कोई रास्ता मत खोजना, ऐसा कोई रास्ता मत खोजो। जीवन सीधा साफ है और सच्चाई यह है कि जिंदगी में दुख है। ध्यान रखना, सारे की जिंदगी, तुम्हारे मेरे सबकी जिंदगी में दुख है और इस दुख से ही जूझना है, भागना नहीं है, पलायन नहीं। इस दुख की चुनौती को स्वीकार करना है बस। अब दुख है तो दुख है, स्वीकार कर लो, भोगना ही पड़ेगा। राग और द्वेष के बीज मूल कारण है। राग और द्वेष बीज के मूल कारण है। कर्म मोह से उत्पन्न होता है और यह जन्म मरण का मूल है। और जन्म मरण को दुख का मूल कहा गया है। एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें। यह पहला सूत्र है महावीर का, राग और द्वेष। राग और द्वेष कर्म के बीज है। कर्म मोह से उत्पन्न होता है और मोह जन्म मरण का मूल है और जन्म मरण को दुख का मूल कहा गया है।